हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गुड्स सोल्ड माल को बेचने से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस चैप्टर में आपको आ सकती है उन ट्रांजैक्शंस को आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, उन ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं फर्स्ट पार्ट में सिखा चुकी हूँ। सिर्फ इस पार्ट में मैं आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड करना है वो बताऊंगी। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड्स को हम दो तरीके से बेच सकते हैं, कैश में भी बेच सकते हैं और क्रेडिट में भी बेच सकते हैं। दोनों केसेस में क्या क्या इफेक्ट आएगा, कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड करना है वो अब हम सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। गुड्स सोल्ड, हमने क्या किया, गुड्स को बेचा है 18,000 रुपए में, बट इन गुड्स की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी है, 10,000 रुपए। बेचा कितने का, 18,000 रुपए में, और हमें इन गुड्स की कॉस्ट कितनी पड़ी है, 10,000 रुपए। तो ये जो 8,000 है, ये जो 8,000 का डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। हमने क्या किया है, 10,000 वाले गुड्स को 18,000 में बेचा है। ठीक है, 8,000 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी इतनी सी बात समझ आ गई है। अब हमें अगर दिया गया हो कि हमने इन गुड्स को कैश में बेचा है तो क्या इफेक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का। देखो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। ठीक है, अगर हम कैश सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। कितना कैश आएगा हमारे पास, हमने कितने के गुड्स बेचे हैं, 18,000 के बेचे हैं, तो हमारे पास कैश कितना आएगा, 18,000 रुपए। ठीक है, हमारे पास से गुड्स चले जाएंगे। कितने के गुड्स हमारे पास से गए हैं, 10,000 के। गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपए। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है गुड्स का उसमें से कितना हम माइनस करेंगे, 10,000 रुपए। गुड्स कितने से कम हो जाएंगे, 10,000 रुपए से। ओके, अब इस ट्रांजैक्शन को करने से हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 8,000 का। तो प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 8,000 से। क्लियर है इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा। अब एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन वाले फॉर्मेट में भी लिख के देख लेते हैं क्या इफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का। कैश हमारा बढ़ जाएगा कितनी अमाउंट से, 18,000 से। तो आप क्या करोगे, 18,000 प्लस कर दोगे। ओके, गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे। कितनी अमाउंट के गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे, 10,000 के। गुड्स के नीचे हम माइनस का साइन डालेंगे और 10,000 लिख देंगे। क्लियर है। और क्या इफेक्ट आया इस ट्रांजैक्शन का, प्रॉफिट आया 8,000 रुपए का। प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो प्लस का साइन डालो और 8,000 लिख दो। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब देखो, अगर हम गुड्स को क्रेडिट में बेचते हैं तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आता है। हमने क्या किया, माल को उधार पे बेचा है, तो हमारे पास से सबसे पहले तो गुड्स गए। कितनी अमाउंट के गुड्स हमारे पास कम हो जाएंगे, 10,000। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, गुड्स में से 10,000 माइनस कर देंगे। ओके, हमने माल को उधार पे बेचा है तो इसका मतलब हमारे पास पैसे तो आए नहीं है। सामने वाला हमारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया, उसने हमारा पैसा देना है। और डेटर क्या होती है, एक तरह की एसेट होती है। तो एसेट में हम एक और हेडिंग क्रिएट करेंगे, डेटर्स की, और प्लस का साइन डालेंगे। कितना पैसा देना सामने वाले ने हमारा, 18,000 रुपए, तो प्लस 18,000 रुपीज। क्लियर है। अब माल था 10,000 रुपए का, बेचा हमने 18,000 में, कितना प्रॉफिट हो गया, 8,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल के नीचे आप क्या करोगे, प्लस 8,000। क्लियर है कि क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं जब हम गुड्स को एट पार बेचते हैं। एट पार का मतलब है हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, जितने का हमें गुड्स पड़े हैं उतने के ही हमने आगे बेच दिए। जब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस क्या होता है, बराबर होता है, तो हम क्या कहते हैं, हमने गुड्स को एट पार बेचा है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। क्लियर है। अब देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है।
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार रुपीज 15,000। हमने क्या किया है, 15,000 वाले गुड्स को 15,000 पे बेच दिया है और उधार पे बेचा है। ठीक है, अब हमारे पास से क्या हुआ है, गुड्स चले गए हैं। कितनी अमाउंट हम माइनस करेंगे, 15,000 वाले गुड्स को 15,000 में ही बेचा है, तो हमारे पास से कितनी अमाउंट के गुड्स चले गए हैं, 15,000। गुड्स में से हम कितना माइनस करेंगे, 15,000। सामने वाले ने हमारा पैसा देना है, कितना पैसा देना है, 15,000 ही देना है। हम क्या करेंगे, डेटर्स के नीचे प्लस का साइन डालेंगे और 15,000 लिख देंगे। इस ट्रांजैक्शन में हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ है, तो कैपिटल में तो कुछ ऐड होगा ही नहीं। क्लियर है। अब अगर इस ट्रांजैक्शन में हमें दिया होता कि हमने गुड्स को कैश में बेचा है एट पार, तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता, हमारे पास से गुड्स चले जाते, गुड्स में से कितना माइनस होता, 15,000, और हमारे पास कैश आ जाता, कितना कैश आता, 15,000। तो कैश के नीचे हम प्लस का साइन डालते और 15,000 लिख देते, और गुड्स में से हम क्या करेंगे, माइनस का साइन डालेंगे और 15,000 को माइनस कर देंगे। क्या इस ट्रांजैक्शन में हमें कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है, नहीं हुआ है, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब भी आपको ट्रांजैक्शन में एट पार लिखा आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, ना कोई हमें लॉस हुआ है। क्लियर है। अब फुल सेटलमेंट वाली ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे उनको रिकॉर्ड करना है, वो सीखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग रुपीज 52,000, और हमने बेचा कितने का है, 60,000 का। इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि हमने वरुण को गुड्स बेचे हैं 60,000 रुपीज के, बट उन गुड्स की कॉस्ट फर्म को, बिजनेस को कितनी पड़ी है, 52,000। इसका मतलब हमने वरुण से 8,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए। 52,000 वाले गुड्स को हमने 60,000 में बेचा है। हमारे पास से गुड्स चले गए, कितनी अमाउंट के गुड्स हमारे पास से चले गए, 52,000 के गुड्स हमारे पास से चले गए। तो गुड्स के नीचे हम माइनस का साइन डालेंगे और 52,000 को लिख देंगे। ठीक है। वरुण हमारा क्या बन गया है, डेटर बन गया है। वरुण ने हमारा कितना पैसा देना है, 60,000 रुपीज। तो डेटर्स के नीचे हम प्लस का साइन डालेंगे और 60,000 लिख देंगे। और इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा, हमने 52,000 वाले गुड्स को 60,000 में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 8,000 का। जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल के नीचे प्लस का साइन डालो और 8,000 लिख दो। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट रुपीज 59,000। जब पैसे देने की बारी आई, वरुण ने हमें 59,000 रुपीज दिए और कहा है हिसाब खत्म कर दो। तो देखो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वरुण से हमें कितने पैसे मिले हैं, 59,000 रुपीज। हमारे पास कैश कितना आया है, 59,000 रुपीज। तो कैश के नीचे जाओ, प्लस का साइन डालो, 59,000 रुपीज। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इस ट्रांजैक्शन का, वरुण से हमने 59,000 रुपीज लिए और उसका हिसाब खत्म कर दिया। अब ये जो 60,000 हमने वरुण से लेने थे, अब उसका हिसाब हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन डालेंगे और 60,000 लिख देंगे, क्योंकि हिसाब अब खत्म हो चुका है। ठीक है। अब देखो और इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा, तो वरुण से हमने कितना पैसा लेना था, 60,000, मिले कितने, 59,000। हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो माइनस का साइन डालो और कैपिटल में से 1,000 रुपीज को माइनस कर दो। क्लियर है कि फुल सेटलमेंट वाली ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है।
गुड्स सोल्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते थे, कैश सेल, क्रेडिट सेल, एट पार सेल, प्रॉफिट पे सेल करना, फुल सेटलमेंट वाला केस, सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि अगर आपको कभी भी ये ट्रांजेक्शन आ जाए गुड्स सोल्ड से रिलेटेड तो आप इजिली उसका इफेक्ट रिकॉर्ड कर सको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट costing ₹72,000 at a profit of 25%। जब भी आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दे रखी होगी जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सॉल्यूशन को करने के लिए आपको जितनी जरूरत पड़ेगी उतने पेज को छोड़ के आप उसके नीचे वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक है, हमने क्या किया है, इस ट्रांजैक्शन में कुछ गुड्स को कैश में बेचा है और कुछ गुड्स को उधार पे बेचा है। जिन गुड्स को हमने कैश में बेचा है उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। हमने क्या किया है, जो गुड्स थे 40,000 रुपीज के उनको हमने प्रॉफिट पे बेचा है एट द रेट 20%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट की अमाउंट निकालेंगे। 20% किसका, 40,000 का। तो 20% मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितनी अमाउंट आएगी, 8,000 रुपीज आ जाएगा। जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सेल प्राइस आ जाएगा। तो 40,000 प्लस 8,000 कितना आया, 48,000। हमने गुड्स को कितने रुपए में बेचा है, 48,000 रुपीज में। ये क्या है हमारे पास, सेल प्राइस। क्लियर है। अब हम क्रेडिट सेल वाले गुड्स की बात करते हैं। जो गुड्स हमने उधार पे बेचे हैं उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है और हमने इन गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा है एट द रेट 25%। तो कैलकुलेट करेंगे, 25% मल्टीप्लाई बाय 72,000 तो हमारे पास क्या आएगा, 18,000 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 72,000 प्लस 18,000 तो क्या आएगा, 19,000 आ जाएगा। हमने इन गुड्स को कितने रुपए में बेचा है, 90,000 रुपीज में। अब देखो इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सेल हुई है, हमारे पास से गुड्स गए हैं। कितनी अमाउंट के गुड्स हमारे पास से गए हैं, 40,000 प्लस 72,000 कितना आएगा, 1,12,000। तो हम क्या करेंगे, 1,12,000 को माइनस कर देंगे गुड्स में से, एसेट्स में जाएंगे, गुड्स के कॉलम में जाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे, माइनस 1,12,000। क्लियर है। अब हमने जो सेल की है उससे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है, कैश सेल से हमें हुआ है 8,000 का प्रॉफिट और क्रेडिट सेल से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 18,000 का। 8,000 प्लस 18,000 कितना आया, 26,000। 26,000 को हम क्या करेंगे, कैपिटल के नीचे प्लस का साइन डालेंगे और 26,000 को लिख देंगे। देखो, अब देखो ये रिकॉर्ड कर चुके, ये रिकॉर्ड कर चुके, ये रिकॉर्ड कर चुके, ये रिकॉर्ड कर चुके। अब बात करते हैं सेल प्राइस की। कैश सेल हुई है, जब हमने कैश में माल को बेचा तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। कितना कैश आया होगा, 48,000। तो कैश में हम क्या करेंगे, 48,000 को ऐड कर देंगे प्लस 48,000। अब इसकी बात करते हैं, हमने क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है। इस केस में क्रेडिट सेल करने से हमारे पास पैसा तो आता नहीं है, सामने वाला हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। डेटर क्या है, एक तरह की एसेट है। सामने वाले से हमने कितना पैसा लेना है, 90,000। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट में जो डेटर वाली हेडिंग है उसके नीचे प्लस का साइन डालेंगे और कितनी अमाउंट से डेटर बन गया, 90,000 से, तो 90,000 लिख देंगे। क्लियर है कि इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है जिसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 50,000 रुपीज। हमने गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा है, 25% प्रॉफिट पे बेचा है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे प्रॉफिट की। तो 25% मल्टीप्लाई बाय 50,000
तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 12,500 रुपीज। अब हमें यहाँ पर सेल प्राइस नहीं दे रखा है, तो सेल प्राइस हम निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो क्या आता है हमारे पास, सेल प्राइस आ जाता है 50,000 प्लस 12,500, 62,500। ये क्या है, सेल प्राइस। हमने 50,000 वाले गुड्स को 62,500 में बेचा है। आगे देखो, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। हमने जो माल बेचा है ना, उसमें से हमें 27,500 मिल चुके हैं, बाकी पैसा अभी मिलना है। तो इसका मतलब बाकी पैसे से वो इंसान हमारा क्या बन गया है, डेटर। तो 62,500 माइनस 27,500 कितना आएगा, 35,000। क्लियर है। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है वो देखते हैं। हमारे पास से कितनी अमाउंट के गुड्स गए, 50,000। तो गुड्स में से कितने अमाउंट माइनस होगी, तो आप क्या करोगे, गुड्स के नीचे जाओगे, माइनस का साइन डालोगे और 50,000 लिख दोगे। ओके, हमें इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ है, 12,500 का। प्रॉफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल में ऐड। तो कैपिटल के नीचे जाओ, प्लस का साइन डालो और अमाउंट लिख दो 12,500। क्लियर है। अब इस ट्रांजैक्शन से हमें कुछ पैसे भी आए हैं। कितने आए हैं, 27,500। कैश की हेडिंग के नीचे जाओ, प्लस का साइन डालो और अमाउंट लिखो। कितनी अमाउंट, 27,500। अब 27,500 तो हमें मिल गया, कितना पैसा अभी मिलना है, 35,000 रुपीज अभी मिलने हैं। तो सामने वाला इस अमाउंट से हमारा क्या बन गया है, डेटर। तो डेटर की हेडिंग के नीचे जाओ, प्लस का साइन डालो और अमाउंट लिख दो 35,000। क्लियर है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।